अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और साथ ही प्लाज्मा स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों आप इसकी एक्सरसाइज जो है वो देखेंगे। आप नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। इसमें एक एप्लीकेशन है वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल से रिलेटेड। हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म शायद पहले भी पढ़ी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सी के बॉटम में RMS लिख दें, इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है 3RT ओवर कैपिटल M अंडर रूट। ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। बच्चों अगर हम इसमें देखें तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें सी के बॉटम में RMS लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? तो आप इसको पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको ये पढ़ते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके अंदर जो T है वो क्या है, तो आप कहते हैं T अब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में मेजर किया जाए, अब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों इसमें R क्या चीज़ है, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं M क्या चीज़ है, तो ये M इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस। यहां से बच्चों एक रिलेशन ये समझ आता है, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और M जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, हर गैस का आपके पास फिक्स है। तो यहां से पता चलता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है या सिंपल वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्म रिलेशन बता रही है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी मॉलिक्यूल की, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो या आम वेलोसिटी हो, वो इंक्रीज कर जाएगी, और टेम्परेचर कम करोगे तो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो कम हो जाएगी। एक तो हमें इससे ये एप्लीकेशन समझ आती है। दूसरी हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है और वो हमारे पास है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन, अच्छा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन में हम इसको शायद इस चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, आपको याद होगा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन में हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिफियन या इफियन ऑफ ए गैस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे भी यही होगा। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पोस्टुलेट पढ़ा है, वो क्या पोस्टुलेट है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ई के क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी। इसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ते हैं बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको याद होगा, हाफ mv² होता है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म होती है। अगर बच्चों इसमें मैं v² ऐसे ही रहने दूं, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखें, रेट ऑफ डिफियन के। जिसकी गैस की वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसका रेट ऑफ डिफियन भी ज़्यादा होगा। तो जो v है इसको ऐसे ही रहने देता हूं बच्चों, तो ये आ जाएगा 2e और बॉटम में क्या आ जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर मैं इसको और इसका इधर भी रूट ले लूं बच्चों, इस साइड पे भी इसका रूट ले लेता हूं और इसके इधर भी इस साइड पे भी रूट ले लूं, तो ये मेरे पास v इज इक्वल टू आ जाएगा 2e और बॉटम में m हो जाएगा अंडर रूट। अच्छा बच्चों इसमें ना मैं 2 भी कांस्टेंट है और e के भी कांस्टेंट है, इसको मैं और रीअरेंज करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। v इज इक्वल टू 1 ओवर m अंडर रूट इनटू कर सकता हूँ 2e और इसके ऊपर भी अंडर रूट, ऐसे करके भी मैथमेटिक में लिख सकता हूँ। तो मैं इधर साइड पे ये बता रहा हूँ कि जो हमारे पास e है ये हमारे पास 2e है, इसको कांस्टेंट कह देता हूँ। इसको अगर हम कांस्टेंट मान लें तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी v इज इक्वल टू k इंटू 1 ओवर m हो जाएगा। अब बच्चों इसमें कांस्टेंट हटा दूं तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर m। आपको पता है 1 का रूट 1 ही होगा, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से क्या पता चला? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है, मास ऑफ ए गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर यहाँ v क्यों लिखा है, तो v वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफिजन। रेट ऑफ डिफिजन यानी आप वेलोसिटी की जगह r भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में v लिखा हुआ है इसलिए मैंने बुक को फॉलो किया है, अदरवाइज जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी इतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफिजन होगा। ये भी एप्लीकेशन हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है प्लाज्मा स्टेट। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी इसको कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट। इसको कुछ पॉइंट में आप याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं प्लाज्मा क्या चीज़ है, तो आप कहते हैं एक तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जी। ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। एक तो हम इस प्लाज्मा स्टेट को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसको किसने डिस्कवर्ड किया या कब ये आइडेंटिफाई हुई, इसको डिस्कवर्ड या आइडेंटिफाई करने वाला साइंटिस्ट विलियम क्रुक है जी। विलियम क्रुक। कब डिस्कवर्ड हुई? 1879। बच्चों इसी तरीके से मैं आपसे कहूं प्लाज्मा क्या चीज़ है, तो आप कहते हैं प्लाज्मा हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस, ये प्लाज्मा स्टेट है। हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस प्लाज्मा स्टेट है। बच्चों इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं प्लाज्मा, अगर हम देखें तो प्लाज्मा कैसे हासिल होता है। कोई भी गैस अगर है तो सबसे पहले वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे मैं इसको प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये देखें मॉलिक्यूलर गैस है। ये पहले सबसे पहले मॉलिक्यूलर गैस से एटॉमिक गैस फॉर्म में जाएगी, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में जाएगी, फिर ये एटॉमिक फॉर्म से आयन की फॉर्म में जाएगी। तो ये जो हाईली आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस है इन एटॉमिक फॉर्म, इसको आप प्लाज्मा बोल रहे होते हो। इससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो ये इस फॉर्म में चली जाएगी। तो इसका मतलब है पहले गैसियस मॉलिक्यूल एटॉमिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, फिर एटॉमिक मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट होते हैं और उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। बच्चों प्लाज्मा को यहाँ पे हासिल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ जो 1 atm प्रेशर है, इसके लिए कितना आपको टेम्परेचर चाहिए, तो आप कहते हैं मिनिमम 10,000 से लेकर 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो इस रेंज में टेम्परेचर देंगे तो प्लाज्मा हासिल हो सकती है बच्चों, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो लो टेम्परेचर पे प्लाज्मा हासिल करने का क्या तरीका है बच्चों, कि एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दो तो इसका टेम्परेचर कम भी हो जाएगा। जैसे अब घरों में हमारे पास जितने भी ट्यूब लाइट्स लगी होती हैं या जो हमारे पास LED बल्ब लगे होते हैं, इनके अंदर जो गैस फिल होती है वो बेसिकली प्लाज्मा फॉर्म में होती है। या हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो हाईली आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेज होती है वो कौन सी स्टेट में होती है, प्लाज्मा स्टेट के अंदर मौजूद होती है। ये जो वोल्केनो है बच्चों, ये लावा जो है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ज़मीन के नीचे, हाईली आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेज होता है। जब वो बाहर आता है तो वो लो टेम्परेचर, क्योंकि अर्थ का है, ज़मीन का टेम्परेचर कम है बाहर सराउंडिंग में जाके, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में हमें नजर आता है। लेकिन हाईली आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ वोल्केनो जो है, जिसको हम लावा बोल रहे हैं बच्चों, वो भी बेसिकली प्लाज्मा स्टेट में है। अगर मैं आपसे कहूँ ये सोलर सिस्टम आपका है, ये भी किस स्टेट में है, तो ये भी बच्चों प्लाज्मा स्टेट में मौजूद है। सोलर सिस्टम भी आपका सारा का सारा प्लाज्मा स्टेट में है। ये यूनिवर्स हमारी कितने % प्लाज्मा स्टेट से मिलकर बनी हुई है? 99% हमारी जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा स्टेट से मिलकर बनी हुई है। यानी हमारे पास अर्थ पे यहाँ तो नहीं है, लेकिन बच्चों जो बाकी जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मैटर किस फॉर्म में मौजूद है, वो हाईली आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस की फॉर्म में मौजूद है, इसलिए वो हमारे पास प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। प्लाज्मा जो है ना बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। बातें तो इसके ऊपर बहुत सारी हैं, लेकिन बच्चों क्योंकि मैं बुक को ही फॉलो कर रहा होता हूँ कि ताकि बच्चे को लेक्चर बड़ा भी ना लगे और कंफ्यूज भी ना हो। अब हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज क्या हैं बच्चों? तो चंद प्रॉपर्टीज, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ प्लाज्मा स्टेट किन चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आप कहते हैं प्लाज्मा स्टेट में इट कंसिस्ट ऑफ, एक तो इसमें क्या होंगे बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और क्या मौजूद हैं जी? पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स। और क्या है जी? न्यूट्रल एटम भी मौजूद हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद हैं।
तो ये हमें प्लाज्मा की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें फ्री पार्टिकल्स भी होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, पॉजिटिव आइंस भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और आपको पता है बच्चों, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो है उसके ऊपर अफेक्ट भी होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, तो दे आर डिफ्लेक्टेड, यानी आप समझ लें कि ये इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग अफेक्ट होगा। दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज पार्टिकल इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए इसमें बच्चों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों शॉर्ट इसको मैं लिख रहा हूँ ताकि चीज़ समझ भी आ जाए। तीसरा पॉइंट बच्चों, ये जो हमारे पास प्लाज्मा है आपको पता है डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद है। तो मैं आपसे कहूँ कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसेस मौजूद हैं वो किस फॉर्म में है, तो आप कहते हैं प्लाज्मा स्टेट में है। तो अगर हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसका जो ग्लो है, उसकी जो रोशनी है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। जैसे आप देखें बच्चों, हमारे पास जो अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो कौन सा ग्लो देता है डिस्चार्ज ट्यूब में, तो ये रेड ग्लो देता है जी, रेड ग्लो। हाइड्रोजन कौन सा ग्लो देता है डिस्चार्ज ट्यूब में, जब फिल हो, हाईली आयनाइज्ड फॉर्म में हो, तो उस वक्त डिस्चार्ज ट्यूब की रोशनी क्या होगी, ग्रीन होगी, ये ग्रीन ग्लो देता है। और इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन फिल किया जाए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बच्चों लो प्रेशर पे, हाईली आपको पता है जब प्रेशर लो कर देते हैं तो लो टेम्परेचर पे प्लाज्मा हासिल की जा सकती है। तो इस वक्त इसका कलर क्या होगा, तो आप कहते हैं इसका कलर पर्पल होगा या पिंक होगा, पर्पल और पिंक कलर होगा। ये बच्चों हमारे पास प्लाज्मा के बारे में है। बाकी बच्चों बातें तो काफ़ी हैं, लेकिन जितना आपकी बुक के अंदर मौजूद था वो सारी बातें मैंने समझा दी। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर।